नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नाइप लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस की, कंपनी के ओवरव्यू की बात करेंगे, इंडस्ट्री ऑफ कैपेबिलिटी जानेंगे, फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, रिसेंट जो कंपनी को ऑर्डर मिले हैं उसको बात करेंगे, मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है फ्यूचर के लिए उस पर बात करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू जानेंगे। सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पिछले एक साल में 32% की गिरावट हुई है। पिछले 6 महीनों में 33% की गिरावट हुई है। पिछले 3 महीनों में -14% की गिरावट हुई है। लेकिन पिछले एक महीने में 5% का रिटर्न दिया है। तो हमारा शॉर्ट में समरी ये है, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा है। अब स्टॉक ने थोड़ा सा स्लाइटली रिकवरी की है लास्ट ईयर मंथ, तो कह सकते हैं थोड़ा सा स्टॉक स्टेबल हुआ है। कंपनी ओवरव्यू, इंडस्ट्री कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। इंडस्ट्री का फोकस है डिफेंस, एयरोस्पेस, ई व्हीकल्स और सॉफ्टवेयर में। इनके डिफेंस प्रोडक्ट हैं मोबाइल वेपन लॉन्चर, पिनाका हो गई, एम आर एस एम और मिसाइल्स, आर्टिलरी, नेवल सिस्टम, मॉड्यूलर ब्रिज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ई व्हीकल्स में बात करें, ई बाइक्स और ई रिक्शा के कुछ कंपोनेंट्स भी बनाती है कंपनी। कैपेबिलिटी की बात करें तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, इंजीनियरिंग डिजाइन है और R&D कर रही है एआई में और एम्बेडेड सिस्टम्स में। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 1647 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है अप्रोक्स 1138 का। 52 वीक लो है इनका 753 और हाई है 2001 का। पीई रेशियो 520 का है। बुक वैल्यू 161 और डिविडेंड यील्ड 0.11%। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं कंपनी की मार्च 2023 से 2025 के बीच की। तो सेल्स 2023 में थी 105 करोड़ की, वही हो गई है 2025 में 507 करोड़, काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 2023 में था 2 करोड़ का, वही 25 में हो गया है 27 करोड़ का। अगर हम आसान भाषा में समझे तो पहले 2023 में एक शेयर धारक कमाता था 1.34 रुपीज, वही शेयर धारक 2025 में कमा रहा है 18.70 रुपीज। तो ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें कंपनी के तो 11 से 13% के बीच में, तो सही मार्जिन है। रिसेंट ऑर्डर की बात करते हैं तो मई में इनको सबसे पहला ऑर्डर मिला 150.62 करोड़ का, एक्सपोर्ट का है, इजराइल से है। लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स का अगस्त में 29.22 करोड़ का मिला। कंस्ट्रक्शन है ट्रैकवे का और ब्रिज कैजिंग का, डिलीवरी करनी है दिसंबर 2026 तक की। अक्टूबर में मिले 29.07 करोड़ का गन स्टैंड और ब्रिज केजिंग का, जो कि डिलीवरी करनी है जून 2027 तक की। चौथा ऑर्डर मिला है अक्टूबर में एक और 20.57 करोड़ का हल इंजन डेक का और टूरेंट असेंबलिंग का, जो कि डिलीवरी करनी है अगस्त 2026 तक की। मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस है उसकी बात करें तो टारगेट है इनका 20% का एनुअल ग्रोथ का, जिसमें से 10% ऑर्गेनिक और 10% एक्विजिशन से ये करेंगे। इनका टारगेट है रिटर्न ऑन इक्विटी को मिनिमम 20 या 20 से ऊपर लेके जाने का बिजनेस साइकिल से। इक्विटी रेशियो को मिनिमम 30% या फिर उससे ऊपर रखना है। ऑपरेटिंग मार्जिन को मिनिमम 10% या फिर उससे ऊपर रखना है। और पहले अगर हम डेटा देखें तो 11 से 13 के परसेंट के बीच में इनके मार्जिन रहे भी हैं। कंपनी की हम स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 1.19% बढ़ी है पिछले लास्ट क्वार्टर से। वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव हुए हैं, पहले 65 डेज थे, अब 46 डेज हो गए हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात सॉरी वीकनेस की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 7.08 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है कंपनी का। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में 8% कम हुई है, गिरी है। अब हम कुछ प्रेजेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं।
प्रमोटर्स की होल्डिंग है सितंबर 2025 में 54.93%, अप्रोक्स 55% कह सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है सितंबर में 4.77%, अप्रोक्स 5%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है 0.70%, अप्रोक्स 0.7%। पब्लिक की होल्डिंग है 39.40%, अप्रोक्स 40%। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो पहला इनका रेजिस्टेंस लेवल है 1206 का, फिर है 1322 का, तीसरा है 1403 का। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहला सपोर्ट है 1009 का, दूसरा है 928 का, तीसरा है 812 का। अब हम कुछ फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक की बात करेंगे। तो पीई रेशियो 520 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो है 48 का, तो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 7.08 है। आइडियल होना चाहिए 1 से 3 के बीच में, तो हम अंडर वैल्यूड मानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.2% है, तो मॉडरेट है। और हम आइडियल मानते हैं 20 से ऊपर, तो इतनी अच्छी भी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13.6% है, आइडियल होना चाहिए कम से कम 15% से ऊपर, तो ये भी थोड़ा सा वीक है। तो फाइनल व्यू ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है इंडस्ट्री के मुकाबले और आइडियल रेशियो के मुकाबले भी। और जो इनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी थोड़े से वीक हैं। तो ये हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।